जम्मू कश्मीर में डीडीसी के 4 मरहलों के इंतखाब कामयाबी से करा लिए गए हैं और 8 मरहलों में कराए जाने वाले इन इंतखाबात में 5वें मरहले की वोटिंग कल कराई जाएगी, जिसे लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में तैयारियां शुरू हैं। और हालांकि मिलिटेंट्स इन इंतखाबात में हो रहे बम्पर वोटिंग से बौखला गए हैं और इसमें खलल डालने का नामाक मंसूबा पाले हुए है। पट्टन में ग्रैंड हमला भी उसी मंसूबे का हिस्सा था। हालांकि इससे न तो सियासी लीडरों के हौसले कम होते हैं और न ही मकामी बाशिंदों के लोगों का कहना है कि वोटिंग एक बार फिर से जमकर होगी। जम्मू कश्मीर में कल 5वें मरहले के इंतखाबात कराए जा रहे हैं, जिसे लेकर इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ में 3 मिलिटेंट्स के मारे जाने और पट्टन के सिंहपोरा में ग्रेनेड हमले से पैदा हुए हालात में सिक्योरिटी अफवाज और पोलिंग पार्टियों ने डीडीसी इंतखाबात के 5वें मरहले की वोटिंग को कामयाब बनाने के लिए वोटिंग सेंटर्स में मोर्चा डाल दिया। कल डीडीसी की 37 सीटों के लिए वोटिंग कराई जाएगी। इनमें से 17 सीटों के लिए कश्मीर और 20 सीटों के लिए जम्मू में वोटिंग होगी। कश्मीर के जिन 17 सीटों पर वोटिंग होने हैं उनमें पुलवामा के लित्तर, दत्सारा और कादिराबाद सीटों पर भी वोटिंग होनी है। इन मकामात पर सिक्योरिटी के इजाफी इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लीडरान को उम्मीद है कि ऐसे हमलों और एनकाउंटर से वोटिंग फीसद पर असर नहीं पड़ेगा। यहाँ के आवाम को अपील करना चाहते हैं, भाई यहाँ पर जो डेमोक्रेसी खत्म हुई थी उसको जिंदा करने के लिए आज लोग यहाँ पर पूरे जोश खरोश से इलेक्शन लड़ रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। इसी तरह इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है ये इलेक्शन जो है पीसफुली हो जाएगा और जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर यूथ की जो बेरोजगारी यहाँ पर उसको ख़त्म करने के लिए ये चुनाव हो रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ये पूरे अमन से हो जाएंगे और इन चीज़ों से, इन मिलिटेंटों की इन धमकियों से, इन चीज़ों से डरने वाले यहाँ के लोग नहीं। उनको आया समझ में अब कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। मैं यहाँ के जम्मू कश्मीर पुलिस को सलूट करता हूँ, जिन्होंने इस ख़राब हालातों में भी इस हिसाब से अपनी सिक्योरिटी रखी कि जो 3 फेजेस का जो अभी तक चुनाव हुआ पुरअमन हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं से कोशिश हो रही है कि माहौल ख़राब होना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है लोग आज वोट डालने के लिए निकले हैं अपना नुमाइंदा चुनने के लिए, ना कि अब्दुल्ला एंड डॉटर्स, अब्दुल्ला एंड सन्स और मुफ्ती एंड डॉटर्स के लिए। उनको पता है आज हमारा चुनाव है, डेवलपमेंट का चुनाव है। अब कुछ जिन लोगों को फ्रस्ट्रेशन है, जो ताकतें चाहती नहीं है कि कश्मीर में पुरअमन हो और यहाँ के जो चुनाव है वो सक्सेस, वो कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको बताते हैं कि कल यानी डीडीसी इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए किन किन मकामात पर वोट डाले जा रहे हैं। कश्मीर डिवीजन में बारामूला के करनपिला, तुजार शरीफ, कुलगाम के देवसर ए, देवसर बी, अनंतनाग के डांचीपोरा, वेसू, पुलवामा के लिटर, गेटसरा, कुपवाड़ा के कादिराबाद, राजवर, बड़गाम के पाखरपोरा, रतसुन बांडीपोरा के अरीन, शोपिया के हरमन सेकंड, गांदरबल के वकूरा ए और गांदरबल के वकूरा बी में वोटिंग होगी। वहीं जम्मू डिवीज़न में किश्तवाड़ के पलमार, ठाकरे, डोडा के गुंडना, कथारा, ठाठरी, रामबन के बटौत, रियासी के अरनास, बोमंग, उधमपुर के खून, मजालता, कठुआ के मरहीन, नगरोटा, गुजरू, सामा के नड, रामगढ़ बी, जम्मू के मंडाल, फलाया, मीरा साहिब, राजौरी के कालाकोट, डांगरी, पुंछ के लसाना और पुंछ सीट के लिए वोटिंग होगी। श्रीनगर से फारूक वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कुलगाम के देवसार ए और बी में भी कल सुबह से ही वोटिंग कराई जाएगी, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। पहले की तरह इस बार भी सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। कुलगाम मिनी सेक्रेटेरिएट से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच पोलिंग पार्टी को उनके बूथों की तरफ रवाना कर दिया गया है। देखिए, कल भी हमारे 190 पोलिंग बूथ्स पे 2 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी में देवसर ए और देवसर बी पे इलेक्शन हो रहे हैं, जिसका हमने आज अभी पार्टियां रवाना कर रहे हैं। और इसमें जहां तक हमारे वोटरों की कुल तादाद है वो मोर देन 36,000 है। और इसमें ऑलरेडी जो सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम है और उनको मज़ीद रिव्यू करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तकम बनाया है, ताकि लोग आज़ादाना तौर पे इलेक्शन में वोट दे दे।
बांदीपुरा में डीडीसी इंतखाबात के 5वें मरहले की वोटिंग की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बांदीपुरा के अरीन सीट पर कुल 13 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं, जिनमें से 10 आज़ाद उम्मीदवार हैं। वहीं सरपंच के 2 खाली सीटों पर 4 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। खाली पड़े 49 पंच ओहदों में 31 उम्मीदवार बिला मुकाबला चुन लिए गए हैं और बाकी बचे सीटों के लिए 36 उम्मीदवारों के बीच लड़ाई है। इंतखाब के लिए 32 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं। तो पोलिंग पार्टी बूथों की तरफ रवाना। कल 5वें मरहले के लिए वोटिंग सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में आपको बता दें, बांदीपुरा में डीडीसी इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए वोटिंग की तैयारियां पूरी हो गई हैं। बांदीपुरा के अरीन सीट पर कुल 13 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं, जिनमें 10 आज़ाद उम्मीदवार हैं। वहीं सरपंच के 2 खाली सीटों पर 4 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। खाली पड़ी 49 पंच ओहदों में से 31 उम्मीदवार बिला मुकाबला चुन लिए गए हैं और बाकी बचे सीटों के लिए 36 उम्मीदवारों के बीच लड़ाई है। इंतखाब के लिए 32 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं। तो आपको बता दें कहां वोटिंग है, ये भी हम आपको बताते हैं। बारामूला के पैरनपिला, तुजार शरीफ, कुलगाम के देवसर ए, देवसर बी, अनंतनाग के डांचीपुरा, वेसू, पुलवामा के लीटर, डेडसरा, कुपवाड़ा के कादिराबाद, राजवर, बड़गाम के पाखरपुरा और रतसून, बांदीपुरा के अरीन, शोपियान के हरमन 1, हरमन 2, गांदरबल के वकूरा ए, वकूरा बी में वोटिंग होगी कल। जम्मू में भी कल वोटिंग है। जम्मू डिवीज़न में किश्तवाड़ में के पलमार, ठाकरे, डोडा के गुंडना और कथारा, ठाठरी, रामबन के बटौत, रियासी के अरनास, बोमग और उधमपुर के खून और मजालता, कठुआ के मरहीन, नगरोटा, गुजरू, सांबा के नड़, रामगढ़ बी, जम्मू के मंडाल, फलायां और मीरा साहब में, राजौरी के कालाकोट, डंगरी और पुंछ के लसाना और पुंछ सीट के लिए भी कल वोट डाले जाने। तो सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और तमाम पोलिंग पार्टियां अपने अपने मकाम पर पहुंच चुकी हैं। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच ये अमल कराया जा रहा है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में कल 5वां दौर है डीडीसी इंतखाबात का और बेहद अहम, बेहद ख़ास ये दौर बन गया है। लगातार लोगों का जोश देखकर लगता है कि लोगों में इन इंतखाबात के तई बेहद खुशी है और वो इस जमहूरियत के जश्न में हिस्सा लेना चाहते हैं। फारूक वानी इसी खबर पर हमारे साथ बराह रास्त जुड़ गए हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद बात करेंगे। श्रीनगर से हमारे साथ हैं जी। कल जहां जहां इलेक्शन है, हमने तफसील से बताया अपने नाजरीन को, पोलिंग पार्टियां भी पहुंच चुकी हैं। आपके पास जो अपडेट है खासतौर से हिफाजत को लेकर, तैयारियों को लेकर, सबसे पहले हमारे नाजरीन को बताएं। देखिए 2000 से ज़्यादा जो पोलिंग स्टेशन हैं वो बनाए गए हैं पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में, जिनमें जम्मू में भी जो कल है 20 निर्वाचन क्षेत्रों पर चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें कश्मीर घाटी में 17 निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां पे पोलिंग हो रही है और 58 पंच सरपंच और 200 से अधिक पंच जो हैं वो कल इस चुनावी मैदान में नजर आएंगे। उनके लिए भी वोट डाले जाएंगे अपने अपने जो निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो कुल मिला के 37 निर्वाचन क्षेत्रों पर कल जम्मू कश्मीर में 5वें चरण के लिए जो वोटिंग है वो की जा रही है और हर तरह के मतदान केंद्रों पर जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से लगातार 3 दिन से जो छोटी मोटी जो अटैक्स किए गए मिलिटेंटों के द्वारा, जब पहले चरण, दूसरे तीसरे चरण के जो चुनाव हुए थे तब भी दक्षिणी कश्मीर अनंतनाग में भी इसी तरह का एक हमला किया गया था एक डीडीसी कैंडिडेट के ऊपर। तो वही आज भी 2 तरह के हमले किए गए। एक तो एक ग्रेनेड दागा दक्षिणी कश्मीर बारामूला के पटन इलाके में, तो वहां पे भी 4 आम नागरिक घायल हुए। वही एक मुठभेड़ चल रही थी आज सुबह दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में, जहां पे 3 मिलिटेंटों को मारा गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब सुरक्षा बलों के और जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर भी जो चुनौतियां हैं वो बढ़ गई हैं। कल के जो 5वें चरण के चुनाव हैं तो उसको लेकर हर तरह के जो प्रबंध हैं सुरक्षा के वो कड़े कर दिए गए हैं। खास तौर पर जो
संवेदनशील इलाके हैं, क्योंकि घाटी में श्रीनगर को छोड़ के दोनों उत्तरी कश्मीर और दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है और उसकी चौकसी जो है वो बेहतर कर दी गई है, क्योंकि कल के चुनाव जो 5वें चरण के हो रहे हैं उसके लिए कई सारे इकदाम पुलिस ने अपनी तरफ से किए हुए हैं, ताकि जो मतदाता हैं उनको मतदान केंद्रों तक पहुंचने में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो पाए। तो उसके लिए हर तरह की सुविधाएं चुनाव आयोग ने भी अपनी तरफ से की हुई है। खासतौर पर जो इलेक्शन स्टाफ्स हैं उसको भी खास निर्देश दिए गए हैं कि वो किस तरह कल जो चुनाव होने वाले हैं कैसे लोगों के साथ, खासतौर पर जो वोटर्स हैं उनके साथ कैसे डील करें, इस बारे में सभी जो व्यवस्था है वो पहले से की गई है। और जो इलेक्शन स्टाफ है वहाँ पे भी हर तरह की जो सुविधाएं हैं वो उनके लिए रखी गई हैं। और कोविड-19 को भी देखते हुए जैसे पिछले 4 चरणों में हमने देखा कि सैनिटाइजर, मास्क, हर तरह की सुविधाएं वहाँ पे रखी गई हैं। तो कल 8 लाख से ज्यादा अधिक वोटर्स हैं जो इसके लिए हकदार होंगे, जो कल वोट डालेंगे, जिनमें महिलाएं भी क्षेत्र हैं, महिलाएं भी शामिल है और 40 महिला कैंडिडेट भी हैं कल जो इस चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर भाग ले रही हैं। ठीक है, तो मैं लौट रहा हूं आपके पास। राजा रहबर जमाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद बात करेंगे। राजा रहबर जमाल, आपके इलाके की अगर हम बात करते हैं तो किन किन जगह पर कल इलेक्शन है और उसकी क्या तैयारियां हैं? जी इमरान, अगर हम जिला रामबन की बात करें तो यहाँ के बटोत जो सीट है उसके लिए कल चुनाव जो है 7 बजे से स्टार्ट होगा। उसके साथ साथ डोडा की जो है 3 सीटों के लिए चुनाव होगा, जिसमें ठाठी, कहारा और गुंदना रहेगी। और उसके साथ साथ जो है किश्तवाड़ की 2 सीटों पर जो है कल वोटिंग होगी, जिसमें ठाकरे और पलमाड़ होगा। तो सभी क्षेत्रों में जो है बारिशें जो है लगी हुई हैं और जो दूर अफादा इलाके वहां बर्फबारी हो रही है। तो का मुश्किलात जो है एडमिनिस्ट्रेशन के कई रही, क्योंकि आज जो है पोलिंग पार्टियों को जो है अपनी अपनी जगह पर पहुंचना था, जिसके चलते बारिश और बर्फबारी के चलते कई मुश्किलातों का सामना जो है पोलिंग पार्टीज को करना पड़ा। लेकिन शाम गए जो है तमाम पोलिंग पार्टीज को जो है अपने अपने स्टेशन पर जो है पहुंचा दिया गया है, ताकि कल जो वोटर से उन्हें कोई मुश्किलात ना हो। जी इमरान, बिल्कुल शदीद सर्दी है इस वक्त और जैसे जैसे अब इलेक्शन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सर्दी भी आगे बढ़ रही है, लेकिन लोगों का जोश इसको लेकर के कुछ कम नहीं हुआ है। बिल्कुल इमरान, ये बात जो है बिल्कुल सही है कि लोगों का जोश जो है डेमोक्रेसी से जो है कभी भी जो है कम नहीं होता है। उनका जो है जोश हमने जो पिछले 4 चरण देखे हैं, पहले चरण से दूसरे चरण में ज्यादा जोश दिखने को मिला, उससे ज्यादा तीसरे में और उससे ज्यादा चौथे में। और उम्मीद की जा रही है कि 5वां चरण जो है उससे भी ज्यादा जो है जोश से भरा होगा और परसेंटेज जो है कई ऊपर चढ़ेगी। क्योंकि हमने देखा जो पहले चरण का जो मतदान रहा था वो 50 के आसपास हमारे अगर चुनाव घाटी की बात करें तो उसमें रहा था, लेकिन जो चौथे चरण का जो मतदान हुआ उसमें 60% से 65% के दरमियान जो है यहाँ जो चुनाव जो है वोटिंग जो है वो रिकॉर्ड की गई। तो इससे यही देखने को मिल रहा है कि लोगों में जो है कहीं ना कहीं जो है बहुत जोश है और डेमोक्रेसी को जो 3rd टियर जो पंचायती राज को दिया जा रहा है उससे मजबूत किया जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि डेमोक्रेसी को जो है उनके दरवाजे तक लिया जा रहा है और जो भी मुश्किलात उनकी होगी, जो उनके मसाइल होंगे उन्हें हल करने के लिए जो है प्रशासन और गवर्नमेंट जो है हर एक उनके दरवाजे तक पहुंच रही है। इससे जो है लोगों को कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा है कि ये किसी पार्टी या किसी जो है किसी सरकार के चुनाव नहीं है, हमें अपने चुनाव है और हमें अपने लिए जो है घरों से बाहर निकलना। इसको हमने देखते हुए जब भी हम कहीं भी जैसे रामबन के हम उखड़ाल की बात करें या दूर अंदाजा खड़ी की बात करें या उसके साथ साथ डोडा के कोटा टाप की बात करें, जहां हमने देखा कि लोग जो है सुबह 7 बजे से ही जो है पोलिंग स्टेशन पर हमने देखा और वोटिंग की जो है लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। तो यही दर्शाता है ये कि लोगों का जो है डेमोक्रेसी पे बहुत जो है यकीन है और कहीं ना कहीं वो इससे जो है एक बहुत बड़ा जो है फेस्टिवल समझ रहे हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए कोई सर्दी, कोई कुछ भी, कोई मुश्किलात, कोई कोविड जो है उन्हें रोक नहीं पा रहा है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। जी इमरान, बिल्कुल लोगों को बहुत ज़्यादा जोश है, उमंग है इस चुनाव के तई। और हमारे साथ फारूक वानी भी हैं। फारूक वानी, अगर हम राजधानी की बात करें, राजधानी में भी शदीद सर्दी पड़ रही है, पोलिंग पार्टियां अपने अपने मकाम पर पहुंच चुकी हैं, उनको ले जाने का क्या बंदोबस्त है? और आम तौर मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि इस शदीद सर्दी में जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में कैसे भेजी जाती हैं पोलिंग पार्टियां और क्या इंतजाम होते हैं? देखिए, 5वें चरण के जो चुनाव हैं कल 7 बजे होने हैं, तो इस सिलसिले में पहले ही चुनाव आयोग ने सारी तैयारियां करके रखी होती हैं और आज ही के दिन उनको रवाना किया गया। जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं, चाहे दक्षिणी कश्मीर, कुलगाम, अनंतनाग, शोपियान, ऐसे इलाके हैं जहां पे जो पोलिंग स्टाफ हैं उनको अलग अलग बसों में वहां पे रवाना किया गया है। यानी आज रात वो वहां पे रहेंगे और
कल सुबह जो ही वोटिंग शुरू होगी और उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था जो है सरकार कर रही है, और जो ही वोटिंग सुबह होगी तो वो स्टाफ वहाँ पे मौजूद रहता है। तो इसी तरह दक्षिणी कश्मीर, उत्तरी कश्मीर के भी जो क्षेत्र हैं, बांडीपुरा, गांदरबल, मध्य कश्मीर और इसके अलावा बारामूला, बडगाम, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पोलिंग स्टाफ जो है आज ही रवाना किया गया वहाँ पे, ताकि उन्हें किसी की तरह की दिक्कत का सामना न करने, उनके खाने पीने के लेकर रात के रहने का भी वहाँ पे इंतजाम बाकायदा किया गया है सरकार की ओर से। और जो ही कल 7 बज जाएंगे तो ये स्टाफ बरोबर अपनी ड्यूटी पर मौजूद होता है, और मतदाता जो होते हैं वो 7 बजे से ही वोट डालने के सिलसिले में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से अब कुछ दिन से लगातार बारिशें हो रही हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई है, तो कड़ाके की ठंड अब ज्यादा बढ़ गई है, और आज भी पूरा जो मौसम था क्लाउडी था, बादल छाए हुए थे। तो इसका अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि या तो आज रात या फिर कल मौसम में बेहतरी नहीं आ सकती, क्योंकि 13 तारीख तक मौसम विभाग ने कहा है कि बारिशें और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। और उस बीच जो लेह श्रीनगर हाईवे है उसको भी फिलहाल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि राजमार्ग भी जो है उसको भी श्रीनगर जम्मू राजमार्ग भी फिलहाल जो है गाड़ियों की आवाजाही के लिए बीच में रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कल के चुनाव में ये चीज जरूर सामने आएगी कि अगर मौसम खराब होगा, बारिशें होगी, बर्फबारी होगी, तो परसेंटेज पर इसका असर देखा जाएगा, और मतदाता जो हैं वो इस चुनाव में कितना कल के पोलिंग स्टेशन की ओर कितना रुख करेंगे वो तो अब कल पता चलेगा। क्योंकि सबसे ये महत्वपूर्ण बात है कि अगर बर्फबारी होगी तो उस पर असर जरूर पड़ेगा, लेकिन अगर मौसम बेहतर रहेगा, ऐसे में अपेक्षा जाहिर की जा रही है। जो पिछले 4 चरणों में हमने देखा है कि 50% जो वोटिंग परसेंटेज हुई है, और सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज बांडीपुरा और डोडा में पड़ी हैं, जो कि सबसे ज्यादा अधिक परसेंटेज वहां पे देखी गई। तो अब कल जब चुनाव शुरू होंगे तो मौसम का क्या हाल रहेगा, तो वो उस पर निर्भर करता है कि किस तरह का मौसम रहेगा, उसके ऊपर ही देखा जाएगा। जो लोग हैं वो किस तरह की जो इसमें शमूलियत होगी वो भी देखने वाली बात होगी। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए, फारूक वानी और राजा रहबर जमाल।